हाय फ्रेंड, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, आपको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिए थे जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, महावीर स्वामी। और आज पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपको संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कौन है तो आपको गौतम बुद्ध इनका संस्थापक है। तो आइए जान लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, पहले हम आपको जो कि सब पूरा बेसिक बताएंगे, इसके बाद पूरा डिटेल्स में चलेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव लाइक बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव लाइक बताएंगे, जो कि मेंस की तैयारी इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध, ठीक है, हमारा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपको। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी पूछता है क्वेश्चन में, का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो एक नेपाल में एक कपिलावस्तु लुम्बिनी गांव है। ठीक है, कपिलावस्तु लुम्बिनी गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, नेपाल में, जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, नेपाल में आपको कपिलावस्तु, ठीक है, नेपाल में कपिलावस्तु आपको लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है। और देखिए इनका बचपन का, गौतम बुद्ध जो हैं इनका बचपन का क्या नाम था। ठीक है, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, समझ आ रहा है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद हम बताएंगे मेंस लेवल का। ठीक है, जो मेंस में लिखने के लिए आता है, तो मेंस के बारे में बताएंगे, मेंस में कैसे लिखा जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिलावस्तु लुम्बिनी एक जगह है, गांव है, वहीं पे हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, पिता का नाम था आपको सुधोधन। ठीक है, सुधोधन का पिताजी का नाम था। माता का क्या नाम था बता सकते हैं, माता जी का क्या नाम था, माया देवी। ठीक है, माया देवी, या तो क्या लगता है, माया देवी। ठीक है, माता जी का नाम था माया देवी, समझ आ रहा है। देखिए लेकिन इनका पालन पोषण कौन किए थे, तो इनका मौसी किए थे, पालन पोषण मौसी की थी, जिनका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी, समझ आ रहा है। और इनका एक पुत्र था, जो कि पुत्र से पहले जान लेते हैं, इनका पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, यशोधरा, क्या नाम था आपको, यशोधरा। ठीक है, इनका एक पुत्र थे। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, राहुल। वेरी गुड, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए इनका जन्म हुआ, देखिए बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपको 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, तो नेपाल के कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी गांव है। बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ।
समझ में आ रहा है। पिताजी का क्या नाम था? सुधोधन। माता जी का क्या नाम था? माया देवी, ठीक है। और इनका पालन पोषण कौन की थी? जो कि मौसी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनका पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जगह तो नहीं है, ठीक है, सुना रहा है। देखिए इनका 16 वर्ष के अवस्था में विवाह हो गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था विवाह, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये अपना त्याग किए थे, घर त्याग, गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग किए थे आपको 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति आपको 35 वर्ष की अवस्था में, लगभग कितना साल लगे? 6 वर्ष लग गया था, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में, सुना रहा है, लगभग 6 वर्ष तक आप बहुत जो तपस्या किए थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गया था, समझ आ रहा है। और यहाँ पर समझिए इनका 2 गुरु थे, ठीक है। जो फर्स्ट गुरु का नाम है आपको, फर्स्ट गुरु का नाम है आपको अल्लार कलाम, समझ आ रहा है, अल्लार कलाम। आप सेकंड गुरु का क्या नाम है बता सकते हैं? कोई स्टूडेंट? गुरु, सेकंड गुरु का क्या नाम है आपको? रुद्रका रामपुर, ठीक है, रुद्रक रामपुर, ठीक है, रुद्रक क्या हुआ? सुना रहा है? रामपुत, रुद्रक रामपुत नाम था इनका, सेकंड गुरु का नाम, ठीक है। और देखिए इसमें, देखिए ये अपना जो गौतम बुद्ध थे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इनका, तो अपना उपदेश ये पाली भाषा में दिए थे, ठीक है, पाली भाषा में, जो कि इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? फल्गु नदी के तट पर हुआ था, जो कि बोध गया में है, उसको बुद्ध भगवान के नाम पर रखा गया, बोध गया, ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा कर इसका यहीं पे बता देते हैं, तो इसको मिटाएंगे, ठीक है। इनका भाषा, कौन भाषा में अपना उपदेश दिए थे? भाषा पाली, ठीक है, भाषा हो गया पाली। किस नदी के तट पर हुआ था आपको? फल्गु नदी के तट पर, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? वृक्ष तो पीपल, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? नेपाल के कपिला लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुधोधन। माता जी का नाम था माया देवी। और इनका लालन पोषण मौसी की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। गृह त्याग अपना किए थे आपको 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति हो गया था 35 वर्ष की अवस्था में, जो कि 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। इनका भाषा, कौन भाषा में अपना उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? फल्गु नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, समझ आ रहा है। और इनका यहाँ बता देते हैं, इनका मृत्यु कब हो गया था आपको? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। इतना समझ गए? ये है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है। अब पढ़ते हैं मेंस लेवल का, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए इनमें कितना पढ़ना है। देखिए सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में आपको जन्म के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है।
इसके बाद में जन्म कब हुआ था, फिर कहाँ पर हुआ था, फिर बचपन के बारे में पढ़ेंगे, इनका शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, विवाह के बारे में पढ़ेंगे, गृह त्याग के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में, और उपदेश के बारे में पढ़ेंगे, प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि जन्म कब हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जन्म कब हुआ था, मिटा देते हैं इसको। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन इसमें लिखा गया है आपको बुक में कि भारतीय और सिन्हली, ठीक है, भारतीय और सिन्हली मतलब श्रीलंका, ठीक है, परंपरा के अनुसार। देखिए 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका, जो कि भारतीय सिन्हली श्रीलंका परंपरा के अनुसार इनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये हो गया आपको जन्म के बारे में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखा था आपको जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, 10 को पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट में आप पढ़ेंगे जन्म कब हुआ था, और पढ़ेंगे जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको नेपाल में एक गांव है, जगह का नाम है, ठीक है, नेपाल में हुआ था, जो कि भारत देश का पड़ोसी राज्य है नेपाल। ठीक है, जो कि उत्तर में पड़ता है, समझा गया। तो नेपाल देश में, ठीक है, पड़ोसी देश है भारत का, क्योंकि नेपाल देश में एक जगह का नाम है कपिलावस्तु लुम्बिनी। ठीक है, कपिलावस्तु लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, किसका, गौतम बुद्ध का। ठीक है, और देखिए इसमें क्या बोला गया था कि जो कि क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था, समझ आ रहा है। और देखिए हाल में कपिलावस्तु एक लुम्बिनी जगह में गांव में हुआ था, ग्राम, ठीक है, ग्राम में हुआ था, लेकिन पता कैसे चला कि वहाँ पर हुआ था। एक स्तंभ लेख है, ठीक है, स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है, आपको क्या नाम है, रूमन देई स्तंभ लेख। ठीक है, रूमन देई स्तंभ लेख से पता चलता है, समझ आ रहा है। देखिए बहुत कुछ वर्ड इसमें नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लेवल के लिए हम बता रहे हैं, समझ आ रहा है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, जो कि भारतीय और सिन्हली श्रीलंका परंपरा के अनुसार माना गया कि 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको नेपाल कपिलावस्तु लुम्बिनी गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कैसे पता चले कि वहीं पर जन्म हुआ है, तो एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है रूमन देई स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या लिखे थे, तो मिटा देते हैं। ये तीसरा पॉइंट है आपका बचपना। ठीक है, बचपना के बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए बचपना में इनका देखिए गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम रखा गया गौतम। ठीक है, गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण
गौतम बोला गया, ठीक है। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण को गौतम बोला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको, इनका बचपन का क्या नाम था, अब वो तो बता दिए फर्स्ट में, सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। समझ आ रहा है। देखिए सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका अर्थ है, यही बताते हैं अर्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है आपको, वह जो सीधी प्राप्ति के लिए जन्मा हो, ठीक है। वह जो सीधी प्राप्ति के लिए जन्मा हो। समझ आ रहा है, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। और इनका माता जी का क्या नाम था, माता जी का नाम था महादेवी, ठीक, महामाया देवी, ठीक है। महामाया देवी। देखिए महामाया देवी एक राजवंश, देखिए एक कौशल राजवंश था, ठीक है। समझ आ रहा है, एक कौशल राजवंश था, उसी राजवंश के राजकुमारी थी, ठीक है। कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। समझ में आ रहा है। ये भी पूछता है कि महामाया देवी किस राजवंश की कुमारी थी, तो कौशल राजवंश की कुमारी थी। समझ में आ रहा है। तो पिताजी का क्या नाम था, पिताजी का नाम क्या था आपको, सुधोधन, ठीक है। सुधोधन था, ठीक है। देखिए इनका पिताजी का नाम था सुधोधन था, ठीक है। देखिए इनका जो महामाया देवी है ना, इनका माता जी का नाम, ये गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, उनके जन्म के 7वें दिन, ठीक है, महामाया देवी की मृत्यु हो गया था, ठीक है। गौतम के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गया, ठीक है। और इसमें देखते हैं इनका लालन पालन कौन की थी, ठीक है। या इनको पोसा कौन गया था, जो पाला कौन गया था, इनका सौतेली माँ जिसको बोला जाता है, उनका मौसी थी, ठीक है। लालन पालन क्या एक मौसी थी, ठीक है। इनका लालन पालन मौसी की थी, ठीक है, जो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। समझ आ रहा है, प्रजापति गौतमी, समझ आ रहा है, प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इसमें बताते हैं तो बचपन के बारे में समझ इनका। देखिए गौतम बुद्ध जो गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण क्या गौतम बोला गया, ठीक है। बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। और इसका अर्थ होता है कि वह जो सीधी प्राप्ति के लिए जन्म लिया हो, ठीक है। माता जी का नाम था महामाया देवी, जो कि कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के जन्म लेते हुए 17 दिन इनका मृत्यु हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है आपको। इनका लालन पालन कौन की थी, इनका मौसी, जो कि दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। पिताजी का क्या नाम था, सुधोधन। अब देखिए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट में क्या बोला गया, शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षा के बारे में इनका एक गुरु थे, ठीक है, जो गुरु का नाम था गिरि विश्वामित्र, ठीक है। गुरु का नाम था विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र गुरु थे सिद्धार्थ के, ठीक है। उस सिद्धार्थ के गुरु जो थे विश्वामित्र, क्या ज्ञान दिए थे, ज्ञान आपको देखिए ज्ञान दिए थे, वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान दिए थे, ठीक है। शिक्षा दिए थे, ठीक है। क्या दिए थे, वेद पुराण और उपनिषद, ठीक है। यस सर।
वेद पुराण और उपनिषद का ज्ञान दिए थे। ठीक है, समझ आ रहा है। साथ ही ये एक और ज्ञान लिए थे क्या, जो कि युद्ध कौशल विद्या का ज्ञान लिए थे। युद्ध कौशल विद्या का ज्ञान लिए थे, समझ आ रहा है। और भी बहुत सारा ज्ञान लिए थे। देखिए क्या लिया है, कुश्ती का, घुड़सवार का। ठीक है, कुश्ती घुड़सवार, समझ आ रहा है। यस सर। कुश्ती, तीर कमान। ठीक है, तीर कमान, समझ आ रहा है आपको भी, क्या दिक्कत है। ठीक है, और यहाँ पर रथ हाँकने का भी ज्ञान दिए थे। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं शिक्षा के बारे में। देखिए, शिक्षा में गुरु विश्वामित्र से ज्ञान की प्राप्ति लिए थे। वेद पुराण और उपनिषद के बारे में, युद्ध कौशल विद्या के बारे में, कुश्ती के बारे में, घुड़सवार के बारे में, तीर कमान और रथ हाँकने के लिए। ठीक है, अब इनका पढ़ते हैं विवाह के बारे में। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपको बता दिया है शिक्षा के बारे में, तीसरा पॉइंट है बचपन के बारे में, चौथा पॉइंट है शिक्षा के बारे में, पांचवा पॉइंट बताते हैं आपको विवाह के बारे में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। मिटाते हैं इसको, पढ़ते हैं विवाह के बारे में। ठीक है, देखिए जो गौतम बुद्ध का विवाह आपको 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, कि अवस्था में, समझ आ रहा है, 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किससे हुआ था, जो कि एक दंडपनी शासक की कन्या, मतलब बेटी थी। दंडपनी, देखिए दंडपनी, ठीक है, समझ आ रहा है, दंडपनी शासक की कन्या। ठीक है, शासक की कन्या क्या था, क्या नाम था उनका, यशोधरा, समझ आ रहा है, यशोधरा थी। यशोधरा से ही विवाह हुआ। देखिए, यशोधरा से विवाह हुआ। ठीक है, विवाह हुआ विवाह गौतम से। ठीक है, गौतम से इनका एक पुत्र हुआ। ठीक है, पुत्र जिसका नाम था, पुत्र क्या नाम था, राहुल। देखिए, इनका विवाह करने का मन नहीं था। ठीक है, लेकिन पिताजी माताजी के मर्जी से ये विवाह कर लिए, और विवाह करने के बाद इनका मन नहीं लग रहा था, तो वे सोचे कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो निर्णय लिए गृह त्याग के लिए, समझ आ रहा है। तो इतना हो गया उनका विवाह के बारे में। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। एक और दंडपनी शासक की कन्या यशोधरा से विवाह हुआ। इनका एक पुत्र जन्मा, जिनका नाम था राहुल, समझ आ रहा है। और देखिए, लेकिन सिद्धार्थ का गृहस्थी में मन नहीं लग रहा था, समझ आ रहा है। जो सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध को गृहस्थी में रहने का मन नहीं लग रहा था। ठीक है, अब इनका बारे में पढ़ते गृह त्याग के बारे में, कैसे गृह त्याग किए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट आपको गृह त्याग, इसको निकालते हैं। गृह त्याग, ठीक है। देखिए, गृह त्याग में पहले अपने पिताजी से गौतम बुद्ध जो थे सिद्धार्थ, वो बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगे। ठीक है, समझ रहा है। तो जब बाहर निकले वो ना, आपको चार व्यक्ति को देखे। ठीक है, समझ रहा है। चार दृश्यों के कारण मोहभंग हुआ उनका, जिनका मतलब 4 व्यक्ति को देखे। ठीक है, 4 व्यक्ति के देखें। ठीक है, व्यक्ति को देखें। फर्स्ट व्यक्ति थे जो कि आपको वृद्ध अवस्था में थे। वृद्ध मतलब बुढ़ा व्यक्ति। ठीक है, बुढ़ा व्यक्ति है, बुढ़ा आदमी बोलिए। दूसरा था जो कि आपको क्या, दूसरा बीमार व्यक्ति। ठीक है, यस सर।
बीमार व्यक्ति। 4 व्यक्ति देखें, 4 व्यक्ति को देखें, ठीक है। पहला वृद्धा व्यक्ति, ठीक है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा हुआ आपको बीमार व्यक्ति, ठीक है। और तीसरा हुआ आपको मृतक व्यक्ति को, ठीक है, मृत व्यक्ति को। तीसरा मृत व्यक्ति। चौथा हुआ आपको, चौथा क्या क्या हुआ था, सन्यासी व्यक्ति को देखें, ठीक है, सन्यासी व्यक्ति को देखें, ठीक है। जब गिरी त्याग करने से पहले 4 व्यक्ति को देखें। फर्स्ट में बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, मृत्यु जिसका हो गया था, चौथा सन्यासी व्यक्ति, ठीक है, समझ आ रहा है। और देखिए, जब सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो बूढ़ा व्यक्ति का दांत टूटा हुआ था, समझ आ रहा है। देखिए, वर्ड जब बोल रहे हैं ना उतना लिखेंगे नहीं, जब बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति देखे तो उसका दांत टूटा हुआ था, ठीक है, जो कि बाल पका हुआ था और शरीर मतलब हिल डुल रहा था और बूढ़ा व्यक्ति आप निहुर के चल रहा था, ठीक है, समझ आ रहा है। अब बीमार व्यक्ति को देखें, बूढ़ा व्यक्ति समझ आ गया। बीमार व्यक्ति को देखें तो सांस बहुत मतलब उनका फूल रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, कंधे ढीले हो गए थे और बहुत उनका तबीयत खराब था, ठीक है, पेट फूला हुआ था। और मृत्यु व्यक्ति को देखें तो तो मरा हुआ व्यक्ति था, शव था, ठीक है। और सन्यासी के व्यक्ति को देखें, ठीक है, देखिए सन्यासी व्यक्ति को देखें तो उस सन्यासी व्यक्ति में क्या चीज़ दिखाई दिया उनको, सन्यास व्यक्ति को देखें तो वो उनको लगा कि सन्यास भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। जब सन्यासी बनेगा तो भावनाओं को, जो सन्यासी बनते हैं भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और उनको एहसास हुआ कि अंतिम सत्य क्या है, सन्यासी लेना है, अंतिम सत्य की तलाश करना है, सन्यासी लेकर अंतिम सत्य का तलाश करना है, ठीक है। तो ये आपको आ गया। तो और देखिए इसमें जब ये 4 व्यक्ति को देखे तो क्या चौथा ऑप्शन अपनाए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में देखते होंगे 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही रहता है। तो चौथा ऑप्शन अपनाए जो कि सन्यासी बनने के लिए। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, ठीक है, समझ आ रहा है। yes. अपने पूरे परिवार को त्याग दिए और जाको इस बौद्ध धर्म में मतलब महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब जो गृह त्याग करता है उस व्यक्ति को गृह त्याग व्यक्ति को ठीक है, गृह त्याग व्यक्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है आपको, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जो व्यक्ति गृह त्याग करता है उसको क्या बोलाता है, महाभिनिष्क्रमण। समझ में आ रहा है। yes. महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है आपको बता दे रहा है, समझ आ रहा है आपको, कहाँ दिक्कत है कुछ, ये महाभिनिष्क्रमण लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। देखिए महाभिनिष्क्रमण का मतलब महान परायण, ठीक है, महान परायण, ठीक है, बड़ी यात्रा, ठीक है। इसका अर्थ होता है, अर्थ बड़ी यात्रा, बड़ी यात्रा इसका अर्थ होता है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, बड़ी यात्रा। समझ आ रहा है, ठीक है। और इसमें और एक पॉइंट इसमें है कि जिस रात वो अपना जो जिस व्यक्ति के साथ गृह त्याग किए थे, ठीक है, जिस सारथी के साथ गृह त्याग किए थे उस व्यक्ति का क्या नाम था, चन्ना, ठीक है, चन्ना नाम था, ठीक है, इसमें इस तरह का दिया चन्ना। और घोड़ा का क्या नाम था, घोड़ा जब गृह त्याग किए तो उस समय घोड़ा लिए थे, तो घोड़ा क्या नाम था आपको,
कंठक, ठीक है, कंठक, कंठक, कंठक नाम था घोड़ा का, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध गिर त्याग किए थे, जो कि 4 व्यक्ति को देखे थे, ठीक है। पहला में बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा में मृत्यु व्यक्ति, चौथा में आपको सन्यासी व्यक्ति। तो ये सन्यासी व्यक्ति अपनाए थे, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में गिर त्याग किए थे। जो व्यक्ति गिर त्याग करता है उसको महाविनिष्कर्मण कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार। और इसका महाविनिष्कर्मण के अर्थ होता है बड़ी यात्रा, ठीक है। इनका जो व्यक्ति का नाम है, जिसके साथ गिर त्याग किए थे, उसका नाम था चना, ठीक है। और उस समय घोड़ा का नाम था क्या उनका? कंठक, ठीक है। तो आइए इसके बाद 7वां पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। अब 7वां पॉइंट पढ़ते हैं ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, इनको बहुत कष्ट किए तब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। देखिए जब गिर त्याग किए थे उस समय, देखिए गिर त्याग, जब गिर त्याग किए थे उस समय सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर, ठीक है, अनोमा नदी के तट पर वे अपना सिर मुड़वाए थे। अनोमा नदी के तट पर सिर, ठीक है, सिर मुड़वाए, ठीक है, मुड़वाए, सिर मुड़वाए, समझ आ रहा है। गिर त्याग किए तो अनोवा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाए थे, ठीक है। वहाँ से जंगल, वहाँ पर बहुत सारा घना जंगल था, तो जंगल के रास्ते निकल पड़े, ठीक है। जब निकल पड़े वहाँ से तो 7 वर्ष तक, ठीक है, 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे 7 वर्ष तक, ठीक है। तो सबसे पहले वो इधर उधर भटक रहे थे, तो एक सबसे पहले वैशाली में गए, ठीक है। वैशाली में, ठीक है, सर्वप्रथम वैशाली के समीप, वैशाली के बगल में, ठीक है, वैशाली के समीप उनका फर्स्ट गुरु मिले, ठीक है, जिसका नाम था अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। वैशाली के समीप, ठीक है, वैशाली के समीप, समझ आ रहा है, समीप ही रहेगा। वैशाली के समीप उनका फर्स्ट गुरु से भेंट हुआ, जिसका नाम था अलार कलाम, समझ आ रहा है आपको। yes. फिर वहाँ से चल गए कहाँ? राजगीर, समझ आ रहा है। वहाँ से चल गए राजगीर गए, तो वहाँ पर सेकेंड गुरु से भेंट हुआ। सेकेंड गुरु कौन थे? सेकेंड गुरु कौन थे आपको? सेकेंड गुरु कौन थे? उद्दालक रामपुत, ठीक है, उद्दालक रामपुत उनका भेंट हुआ। ये सेकेंड गुरु थे, ठीक है। और वहाँ से वो दोनों गुरु से वे असंतुष्ट थे, ठीक है। दोनों गुरु से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। जब संतुष्ट नहीं थे तो वहाँ से जंगलों के रास्ते हुए एक जगह है उरुवेला, जो कि आपको पड़ता है बोधगया में। उरुवेला के जंगल में चले गए, ठीक है। जब उरुवेला के जंगल में चले गए तो उरुवेला के जंगल में पूरा कठोर तपस्या किए, ठीक है। फिर बोधगया में उरुवेला के जंगल में, ठीक है, उरुवेला के जंगल में कठोर तपस्या आरंभ की है, ठीक है। yes. कठोर तपस्या किए, ठीक है। अपना गिर त्याग किए तो अनोला नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाए थे। सबसे पहले 7 वर्ष तक इधर उधर भटके। वैशाली के समीप एक गुरु बेटा है, जिनका नाम था अलार कलाम। फिर वहाँ से राजगीर गए। राजगीर में दूसरा गुरु थे उद्दालक रामपुत, वो दोनों गुरु से असंतुष्ट थे। फिर वहाँ से बोधगया निकले, ठीक है। बोधगया में उरुवेला जंगल था, वहाँ पर जंगल में वो कठोर तपस्या किए थे, ठीक है।
तो इसको मिटा देते हैं, तब फिर इसी में बताते हैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। समझ आया? मिटा दें इसको। यस सर। उरुवेला जंगल में तपस्या किए, लेकिन असफल रहा। जब उरुवेला जंगल में तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तो वह असफल रहा। उस समय 5 अपने मित्र के साथ तपस्या कर रहे थे। 5 मित्र थे, ठीक है, मतलब दोस्त थे। 5 मित्र थे। पहला का नाम क्या है आपको? कैडिन्य, ठीक है, कौडिन्य, ठीक है, कौडिन्य, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या नाम था? समझ आ रहा है? दूसरा व्यक्ति नाम था अश्वजित, ठीक है, अश्वजित, ठीक है, समझ आ रहा है? तीसरा व्यक्ति क्या नाम था? महानाम, ठीक है, महानाम। चौथा व्यक्ति क्या नाम था, बता सकते हैं आप? चौथा व्यक्ति का, पांचवा व्यक्ति का नाम था बद्रिक। समझ आ रहा है? देखिए 5 मित्र के साथ तपस्या कर रहे थे। पहला व्यक्ति नाम था कौडिन्य, दूसरा का नाम था अश्वजित, तीसरा का नाम था आपको महानाम, चौथा व्यक्ति का नाम था वर्प, पांचवा व्यक्ति का नाम था भद्रिक, ठीक है। ये पांचों व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है, ये पांचों व्यक्ति को छोड़कर, देखिए यहाँ पर क्यों छोड़े? एक सुजाता नाम के लेडीज थी, ठीक है, महिला थी, सुजाता, ठीक है, सुजाता नाम के महिला थी, ठीक है, महिला। सुजाता नाम के महिला ने सिद्धार्थ को खीर खिलाया, ठीक है, खीर खिलाया। जो क्वेश्चन पूछता है, सुजाता नाम की महिला जो सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को खीर खिलाया, ठीक है। खीर खिलाने के कारण वे पांचों मित्रों को छोड़कर वे गया चले गए, ठीक है। पांचों मित्रों को छोड़कर खीर खिलाने के कारण 5 मित्र को छोड़कर गया चल गए, ठीक है, गया चल गए। समझ आ रहा है? पांचों मित्रों को छोड़कर गया चल गए। गया में, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। समझ आ रहा है? फिर एक बार रिपीट करते हैं। उरुवेला, ठीक है, यहाँ पर उरुवेला जंगल में तपस्या किए, असफल रहा, ठीक है, समझ आ रहा है? 5 मित्र के साथ तपस्या कर रहे थे, जो कि कौडिन्य, अश्वजित, महानाम और भद्रिक। एक महिला थी जिसका नाम था सुजाता महिला ने गौतम बुद्ध को खीर खिला दी, ठीक है। खीर खिलाने के कारण 5 मित्रों को छोड़कर ये गया चल गए। गया में एक जगह है, एक नदी है, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है? फिर वहाँ पर मन धारण किए, अच्छा से एकदम शांति में, एकदम वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। समझ आ रहा है? तो इनके अब इसके बारे में बता देते हैं, ज्ञान के बारे में बता दी कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ आपको। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, इनको सिद्धार्थ को, जो कि गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अपना उपदेश क्या दिए, ठीक है, उपदेश के बारे में इसको मिटा देते हैं। इसमें और कुछ बता देते हैं। देखिए
जब निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर आपको पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक है। लगभग आप 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस दिन क्या था? वैशाख मास पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख मास पूर्णिमा, ठीक है। इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह पूर्णिमा रात में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। समझ आ रहा है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो सिद्धार्थ से बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या की, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उस समय वैशाख मास पूर्णिमा चल रहा, रात था, वैशाख मास पूर्णिमा रात था, ठीक है। उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी चलते बोला जाता है बौद्ध पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस ज्ञान की प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ नाम था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनका नाम रखा गया बौद्ध, ठीक है। और उनका नाम था गौतम, उसी का नाम लगा गौतम बुद्ध, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि उपदेश कहाँ कहाँ कब दिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पढ़ लिए। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते प्रथम उपदेश के बारे में, ठीक है। तो देखिए, उर्वेला से बुद्ध सारनाथ गए, ठीक है। उर्वेला से सारनाथ गए कौन? बौद्ध, ठीक है। सारनाथ गए, समझ आ रहा है? सारनाथ गए तो सारनाथ में वो पहला उपदेश दिए, ठीक है। प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए। 5 भ्रमण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिए, ठीक है। 5 भ्रमण सन्यासी को दिए। 5 भ्रमण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिए, ठीक है। और जब जिसे बौद्ध, समझ आ रहा है आपको? जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, धर्म चक्र आपको परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? इनका 2 शिष्य अनुयायी किए थे, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के 2 क्षुद्र, ठीक है, 2 क्षुद्र बोला जाता है, जो कि अनुयायी किए थे। अनुयायी, ठीक है। इनका नाम था, फर्स्ट का नाम क्या था? बता सकते हैं? क्या नाम था?
एक का नाम था तपसय, ठीक है, तपसय। दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था? दूसरा व्यक्ति का नाम था आपको कालिक, ठीक है, कालिक। ये दो व्यक्ति अनुयायी किए थे, ठीक है। तो ये प्रथम उपदेश के बारे में समझ गए। उर्वेला से सारनाथ गए, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए जो कि 5 भ्रमण सन्यासी को दिए थे, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और तो 2 व्यक्ति अनुयायी किए थे जिसका नाम था तपसय और कलिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रचार प्रसार के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, मृत्यु के बारे में। इसके लिए बौद्ध धर्म के बारे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं प्रचार प्रसार के बारे में, ठीक है। 9वां पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, प्रचार प्रसार मतलब प्रचार सबसे पहले कौन किए थे? इनका बिम्बिसार, बिम्बिसार राजा था। वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और सारा भी राजा प्रचार किया है। और एक बात बता दे रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध धर्म की स्थापना की है, ठीक है। गौतम बौद्ध सारनाथ में बौद्ध धर्म की स्थापना की है, ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना की है, ठीक है। और इसमें 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वां नंबर, लास्ट उपदेश कुशीनगर में दिए थे, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। और इनका मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। 10वां पॉइंट मृत्यु, ठीक है। मृत्यु इनका हो गया था आपको 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर, यस सर, कुशीनगर, ठीक है। जो कि कुशीनगर कहाँ में पड़ता है? आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समझ आ रहा है? तो इनका मृत्यु हुआ था लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। समझ आ रहा है? देखिए, इनका प्रचार प्रसार बिम्बिसार राजा भी किए थे। प्रचार गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध धर्म का स्थापना किए। लास्ट कुशीनगर में अपना उपदेश दिया। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। अंतिम स्थान का नाम है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 वर्ष का अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। समझ आ रहा है? तो आपको पूरा डिटेल्स में बता दिए हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और अच्छा से पढ़िए, मेंस लेवल का बता दिए हैं, और फुल पूरा वीडियो देखिए, जो कि जेएलएस क्लासेस सर्च कर। समझ आ रहा है? और कोई दिक्कत हो, डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपको हिस्ट्री में। ओके, थैंक यू।